से मैं कुछ कहना चाहता हूँ उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ा रहे हैं और मुख्तलिफ़ आरज़ुएँ और तमन्नाएँ हैं जिनके दिलों में अपने बच्चों के ताल्लुक़ से। ये बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि कुछ बातें मैं फ़ील करता हूँ कि आम तौर से लोग नहीं जानते, स्पेशली पेरेंट्स और स्पेशली इन इंडिया, इन स्मॉल टाउन्स पर्टिकुलरली। हो सकता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग अवेयर हों इन बातों से, लेकिन कम से कम छोटे हमारे कस्बों में, शहरों में और गाँवों में इन बातों को कोई नहीं जानता, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो ये कि खुदा ने, गॉड ने, भगवान ने, एक ही बात है, वट एवर यू कॉल, हर इंसान के अंदर एक ख़ास टैलेंट रखा है, किसी ख़ास मकसद के लिए उसको पैदा किया है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिभा और इंग्लिश में कहते हैं एप्टीट्यूड, उर्दू में सलाहियत। तो वो ख़ास सलाहियत और वो ख़ास प्रतिभा जो आपके और मेरे बच्चे के अंदर है, उसको पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चे कोई कुम्हार की मिट्टी नहीं है कि जिसका चाहें आप प्लेट बना लीजिए, जिसकी चाहें आप फ्लावर पॉट बना लीजिए। ये इंसान हैं जिनके अंदर एक ख़ास किस्म का, हर ख़ास प्रकार का एक प्रतिभा है, जैसे मैंने कहा आपसे अभी। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अपने बच्चों पर कुछ थोपिए मत। मतलब इस तरह मत सोचिए कि इसको इंजीनियर बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको लॉयर बनाना है। मतलब ये सब चीज़ें बहुत अब आउटडेटेड हो चुकी हैं और बहुत ही अहमकाना बातें हैं ये। बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने दीजिए, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बनने दीजिए जो भी वो बनना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ टैलेंट, जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। तो उसका पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि जिस बच्चे को मैं एक इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर एक अच्छे इंजीनियर की प्रतिभा ही ना हो, उसके अंदर एक अच्छे डॉक्टर का एप्टीट्यूड हो, एक दूसरे सब्जेक्ट लाइक बायो का एप्टीट्यूड हो, मैथ्स का एप्टीट्यूड ही ना हो। और जिसको मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ उसके अंदर बायो का एप्टीट्यूड ही ना हो, उसके अंदर मैथ्स का एप्टीट्यूड हो। तो होना तो ये चाहिए कि इसको मैथ्स और इसको बायो दिलानी चाहिए। मैं करता हूँ इसको मैथ्स दिला देता हूँ, इसको बायो दिला देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता एप्टीट्यूड मेरे बच्चे का क्या है। और ओबियसली जो बच्चे हैं वो तो बच्चे ही हैं, उन्हें हमें हमारे कंटिन्यूअस गाइडेंस की और मार्गदर्शन की, हमारी सरपरस्ती की ज़रूरत रहती है। और ये ड्यूटी है हर एक अच्छे माँ बाप की और हर एक अच्छे टीचर की कि वो अपने स्टूडेंट्स की प्रतिभा को, उसके टैलेंट को पहचाने। मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैथ्स पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 23 इयर्स हो चुके हैं और इन 23 सालों में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि एक टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कोई
नहीं समझ सकता, और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, 23 साल कम नहीं होते, तो मैंने बहुत मर्तबा ये देखा है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ 10 बच्चों को, 15 बच्चों को, तो उस दौरान मुझे महसूस होता है कुछ बच्चों के बारे में ताल्लुक़ से कि इन बच्चों के अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट है ही नहीं, और कुछ बच्चों के अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मुझे ज़्यादा महसूस होता है। तो बहुत बार ऐसा फील हुआ है, और मैंने हर बार बच्चों को गाइड करने की कोशिश की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन के ताल्लुक़ से अवेयरनेस बहुत कम है। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटा आपने अपना एप्टीट्यूड आपने टेस्ट करवाया है क्या, या आपके अंदर किस टाइप का इंटरेस्ट है, क्या ये जो आप इंजीनियरिंग मैथ्स ली है आपने, ये किसका डिसीजन था, आपके पेरेंट्स का था? तो जनरली बच्चों का जवाब होता है यस, पेरेंट्स का था। और स्पेशली जो बच्चे वीक होते हैं मैथ्स में, या जिनका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मुझे फील नहीं होता, तो वो ऑलमोस्ट ये कहते हैं कि ये हम पर इम्पोज किया गया है। हम पढ़ लेना नहीं चाहते थे मैथ्स, लेकिन पेरेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा फोर्स किया और हमें मैथ्स लेना पड़ा। तो ये बहुत ही दुख की बात है मेरे लिए, कम से कम। और इसलिए मैंने इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की, क्योंकि मुझे लगा कि ये अच्छा एक ज़रिया है आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का। तो बेसिकली इसके लिए बहुत सारे इस तरह के साइकियाट्रिस्ट हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट निकालते हैं। अगर आप इतना कर सकते हो कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, लाइक बॉम्बे और दिल्ली और बेंगलोर, आपके जगह से जो भी करीब हो, आप वहाँ अपने बच्चे को ले जाइए और उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाइए। और मैं समझता हूँ द राइट एज for a person, for a kid to be tested, I mean aptitude test, वो है 8th। जब आपका बच्चा 8th पास आउट कर जाए तो वो बेस्ट टाइम है ये डिसाइड करने का कि आगे 9th से या 10th से हम इस बच्चे को किस सब्जेक्ट की तरफ फोकस करवाएं। और कम से कम 10th पास आउट करने के बाद तो ये पता चल ही जाना चाहिए कि आपके बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, ताकि उसको आप सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन दे सकें। देखिए, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं एक मिसाल से आपको बात समझाता हूँ कि एक बच्चे के अंदर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टैलेंट था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर कॉमर्स का टैलेंट था, कमर्शियल मैथ उसका एप्टीट्यूड था, और मैं जज नहीं कर पाया और मैंने उसको बायो में डाल दिया, मैंने उसको बायो दिलवा दिया। इस बात को जहन में रखते हुए कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, तो हो सकता है पास कर जाए वो बायो से 12th पास आउट कर जाए, और हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो मेडिकल एंट्रेंस भी निकाल लें, और हो सकता है कि वो डॉक्टर भी बन जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर उसका एप्टीट्यूड बायो नहीं था तो वो कभी एक कामयाब और अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर उसको आपने डाला होता कॉमर्स में, बिकॉज जो उसका एप्टीट्यूड था, तो वो झंडे गाड़ देता, कामयाबी उसके कदम चूमती। तो इस गलत डिसीजन से क्या नुकसान हुआ?
एक तो ये कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आपने ख़तरे में डाल दी, वो अच्छा डॉक्टर ना होने की वजह से पता नहीं किस किस इंसान के लिए ख़तरा बनने वाला है। और दूसरी ये कि जो उसका असल टैलेंट था, जो उसका असल हुनर था, उसको आपने रुइन कर दिया। वो अब पूरी लाइफ उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाएगा जो उसका असल फील्ड थी, जो उसकी असल फील्ड थी, जो उसकी असल खासियत थी, उससे आपने उसको महरूम कर दिया। और जाहिर है बात है कि इसकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं वालिदैन पर और सबसे ज़्यादा टीचर्स पर आती है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर सही टाइम पर उनका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं हुआ है और इस वजह से कोई गलत डिसीजन ले लिया गया है, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार इसके लिए टीचर्स हैं और उसके बाद फिर पेरेंट्स। तो देखिए बात मैं फिर रिपीट करूँगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक तो आप फोर्स मत करिए बच्चे को किसी पर्टिकुलर लाइन में जाने के लिए। जब वो 10th पास आउट कर जाए तो उसको बहुत संभाल के प्यार से उसको समझने की कोशिश कीजिए, उससे बात कीजिए और उससे पूछिए कि कौन सा सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है, किस सब्जेक्ट में वो आगे हायर स्टडीज़ में जाना चाहता है। और उसके पिछले रिकॉर्ड्स भी देखिए, उससे भी एक आइडिया हो जाता है उसकी अप टू 10th जितनी भी उसके रिज़ल्ट कार्ड्स हैं उनको सामने रखिए, सर्वे कीजिए कि ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में बेस्ट रही है। इससे एक रफ़ आइडिया आपको मिल जाएगा कि इस बच्चे का हमारे एप्टीट्यूड क्या है। और तीसरा ये कि अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। मतलब आपके बच्चों को महसूस हो कि हमारे पेरेंट्स बहुत केयरिंग हैं और किसी तरह का कोई खौफ या कोई डर ना हो। आमतौर से जैसे हम लोग समझते हैं कि बच्चा, बहुत सारे लोग होते हैं, आमतौर से तो मैं नहीं कह सकता, अब काफ़ी इस मामले में माशाल्लाह सुधार है, तो लोग समझने लगे हैं आमतौर से। लेकिन अभी भी बहुत अच्छी खासी बड़ी तादाद ऐसे पेरेंट्स की है जो समझते हैं कि पिटाई से, डर से बच्चा पढ़ता है। तो प्लीज़ 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 चेंज करिए अपनी इस मेंटालिटी को, अगर आपकी ये मेंटालिटी है। क्योंकि बीइंग अ टीचर और हैविंग अ ग्रेट, मतलब ग्रेट एक्सपीरियंस आई कैन से, एटलीस्ट 23 ईयर्स कम नहीं होते, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पिटाई से, खौफ से, डर से, सख्ती से कोई बच्चा नहीं पढ़ता। ये बात हमेशा याद रखिए। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अपने बच्चे का, अब ये वीडियो देखने के बाद पर्टिकुलरली अगर आपको लगता है कि मेरी बात इम्पॉर्टेंट है और एप्टीट्यूड बच्चे का आपको चेक करवाना चाहिए और आपको सही से समझ में ना आए कि हम कैसे एप्टीट्यूड इसका चेक करवाएं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। आप अगर मुझसे मुलाकात करना चाहें तो मुलाकात कर सकते हैं, इफ़ यू कैन। अगर मेरे सराउंडिंग में हैं आप, ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर नहीं है। बहरहाल मेरा जो नंबर है उसको आप नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके सर फर्दर मुझसे कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, इफ़ यू लाइक। तो माय कांटेक्ट नंबर इज़ 997740 आई रिपीट 997740 सो बस ऐसे ही जहन में आया कि आप लोगों से बात की जाए इस मीडियम से, और अभी जहन में जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। और फर्दर अगर मुझे कोई ऐसा जहन में बात आती है और मुझे लगता है कि वो आप लोगों के साथ शेयर करना इम्पॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह फिर मैं किसी और दूसरी वीडियो के मीडियम से आपसे फिर मुलाकात करता हूँ।
तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।